नहीं है, समझ में नहीं आता। इसने मुझे मना करा और उसके बाद भी मैंने अगर इसका स्पर्श करा तो मेरा हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों है? किस लिए? समझ नहीं आता। शिव के मंत्र का जाप करने पर यही बल प्राप्त होता है। जो शिव भक्त है, भगवान के मंत्र का जाप करने वाला, यदि कोई उस पर उंगली उठाता है, उसको अपशब्द कहता है, तो एक ना एक दिन वो पूरी तरह से धीरे धीरे मिटता चले जाता है, मिटता चले। शिव भक्त इसलिए निवेदन आप सबसे, बन सके शंकर की कथा सुनो, बन सके शिव कथा तुम्हारे नजदीक में हो तो सेवा करो। सेवा। एक मालेगांव के हमारे वो देवीदास जी हैं, समिति से बहुत लगाव है उनको, और उनकी पूरी एक संस्था मालेगांव की, महाराष्ट्र की, उन्होंने बना रखी है सेवा के। उसमें महिलाओं की भी सेवा की लिस्ट है, बच्चे नवयुवक बच्चों की है, बुजुर्गों की है। जहां कथा होती है वहां उनकी पूरी टीम सेवा करने पहुंच जाती है, पूरी टीम पहुंच जाती है और बड़ी जागरूकता से सेवा, बड़ी बन सके सेवा करो, बन सके भजन करो, बन सके स्मरण करो, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर का कोई अविरल भक्त है उसकी निंदा ना करिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब पृथ्वी पर प्रगटे, उनकी निंदा करने वाले जीवन में दुख ही पाते रहे और जगत गुरु शंकराचार्य अपना कर्म करते आगे बढ़ते रहे। शिव का जो भक्त होता है वो अपना कर्म करता 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन शिव में ही समा जाता है और निंदा करने वाले सब नीचे की ओर जाते चले। शिव भक्त भक्त। थैंक यू फिल्म फेयर। मैं तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि शाहरुख सर मेरे को ये अवार्ड देंगे। भैया क्या? 1 किलो बेसन, आधा किलो उड़द दाल। प्यार ना तब सक्सेसफुल होता है जब आदमी सक्सेसफुल होता है। रेलवे का रिजल्ट आ जाए, पैसे दे दूंगा। मैंने समझ लिया भाई, अपना टाइम नहीं आएगा, हमको टाइम लेके आना पड़ेगा। तेरे को लगता है मैं हीरो बन सकता हूँ? तुझे लगता है कि तेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, हमेशा एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। वो टीचर, शिक्षक जो दीदी आई थी, जिनको दौरे आते थे मिर्गी के, उन्होंने एक ही शब्द कहा, बस हमारी एक इच्छा है भोलेनाथ जी से, आप स्वस्थ रहें। और मेरा इतना ही निवेदन है, मेरी जीजियां जब तक बैठी हैं, आप सबका आशीर्वाद इस बेटे पर, इस भाई पर है। शिव तत्व, शिव को भजो, स्मरण करो, जपो। और हम तो यही कहेंगे, ये शरीर परमात्मा ने जो हमको दिया है, जितना समय दिया है, जितनी घड़ियां दी हैं, जितना पल दिया है, जितना श्वासें दी है, मेरे शंकर भगवान से निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा, ये सब तेरे को समर्पित है, तेरे गुणगान में लगी रहे और आखिरी में भी ये शरीर और ये श्वास सब तुझ में समाये। यही कुबेरेश्वर धाम, यही बाबा का धाम, स्मरण लगा। क्या करना? जितना जीवन भगवान दिए उतना सबके परमार्थ में, ना जाने कितनों का कैंसर ठीक, कितनों की किडनियां ठीक, कितनों के कितने रोग, जिनके घर में 25-25, 20-20 साल तक औलाद नहीं, कितनों को बाबा ने संतान दे दी, कितनों को कृपा कर दी, जिनके ब्याह नहीं हो रहे उनके ब्याह कर दिए, जिनको बीमारी होगी उनको बीमारी से मुक्त कर दिया। बस यही मेरे शंकर भगवान ने दिया है, यही मेरे ओघरदानी ने दिया कि शिव पुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत का मेरे बाबा कल्याण कर रहे हैं। इससे बढ़कर सुख और कुछ, इससे बढ़कर क्या हो? एक सुख, एक आनंद शिव तत्व में। कलावती का स्पर्श राजा ना करो। गर्ग मुनि ने कहा कि कलावती को छूना मती, उसकी आज्ञा के बिना। गर्ग मुनि के शब्द सुनकर राजा ने कहा,
दशहर राजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसको छू ना। तो फिर एक काम करो, तुम भी इतनी शिव की आराधना करो कि जितना तुम्हारी पत्नी के पास तेज और ऊर्जा है शंकर की, वो तेज ऊर्जा तुम्हारे पास भी प्राप्त हो जाए, तुम्हें भी मिल जाए। क्या करूं मैं, कैसे मुझे इतनी ऊर्जा मिल सकती है, क्या करा जाए? तो कहा पार्थिव लिंग का निर्माण करो और शंकर की आराधना करो, और बन सके तो 2 हाथ में जल लेकर श्रावण महीने में कावड़ भरते हुए किसी शिवालय में समर्पित करो। एक ऊर्जा, कावड़ का, डंडे का, कलश का बहुत कमजोरी सी लगती है, चलते जाते 11 किलोमीटर तक चलते जाते परिश्रम लगता है, थकान होती है, कष्ट होता है, पर उसमें जो इसके बाद की जो ऊर्जा शिव देता है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं, वो तेज साधारण नहीं होता है, साधारण। वो बल देता है, बल। आप भी अनुष्ठान करो। ब्रह्मा जी कर रहे हैं देव ऋषि नारद से, राजा दशहर ने गर्ग मुनि के कहने पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और अनुष्ठान करते करते उसके भीतर भी वो तेज आ गया कि अब धर्म पत्नी के हाथ का स्पर्श भी हो तो हाथ नहीं चलते। कोई शंकर के भक्त की शरणागति अगर ग्रहण कर ले, क्यों आते हो बाबा के धाम की, यहाँ शिव के भक्त मिलेंगे, इतने सारे भक्त हैं, कोई ना कोई के हृदय में शिव बसा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहा होगा, मिट्टी रज कंकर पवित्र हो गया होगा, बहुत दुख था, दरवाजे पर जाकर दंडवत कर कर अंदर प्रवेश करे, शरीर में रज लगी, मिट्टी लगी, ना जाने कौन सा दुख था, कौन सी तकलीफ थी, कौन भक्त का चरण ऐसा पांव पड़ गया कि उस भक्त की रज हमारे शरीर से लग गई और हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट गया, हमारी बीमारियां समाप्त हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी तीनू बाबा तू कलावती का संग पकड़ा, शिव की आराधना हुई, दशहर राजा भी शिव भक्ति में रम गया। अब दोनों अपनी जिंदगी